दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए। तो गाइस, आज का हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं दोपहर के 1 बजे से, ठीक है। तो आज हम अपने घर पे कुछ खास बनाने जा रहे हैं जो सर्दियों में सबके यहाँ बनता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपके यहाँ नहीं बनता है और आपने कभी नहीं खाया है तो हम आपको बताएंगे ये कैसे बनाया जाता है और कितना टेस्टी लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा पसंद है और आपके यहाँ बनता है या नहीं। डब्बा साफ कर दिया है। अब आप लोग सोच रहे हो कि डब्बे का क्या काम है उसमें। मम्मी बताओ। रस खीर, रस यार मंगाई है। रस मैं जा रही हूँ रस लेने के लिए। गन्ने का रस है ना। सभी ने गन्ना ज़रूर खाया होगा, लेकिन कभी आपने ये सुना है नहीं सुना मुझे नहीं पता। रस खीर तो हम अपने घर पे बनाने जा रहे हैं रस खीर। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, सर्दियाँ आ गई हैं, खास करके वो मट्ठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, जिसे आप दही बड़े बोलते होगे अपनी भाषा में। मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ उसको चंदियाँ, जो दही में डाली जाती हैं बना के चंदियाँ, है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग चलते हैं रस लेने के लिए। फिर उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि हम इसको घर पे कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। मेरे घर जब भी बनी है ना, मैं दिन में 4 बार खाना खाती हूँ जब ये बनती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग कमेंट करके बताइए आप सब में किस किस को पसंद है रस खीर। और फैल को तो ना पन्नी लगा कस लियो तो ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं। स्कूल की छुट्टी होगी है, बच्चा तो खेलने लगेगा है। मेरे को बढ़िया फील्ड बन गया। तो यहाँ से थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, सामने वाली रोड पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने में। हमारे यहाँ एक फैक्ट्री खुल रही है, आलू बहुत बड़ी फैक्ट्री खुल रही है। तो ये रमन भाई दिल्ली से आए हैं, इनके साथ जा रहे हैं। सचिन भाई तो चले गए बुआ के घर, तो इनके साथ जाना पड़ रहा है। ये भी एक ब्लॉगर है, देखो शीशा में देखो, बेवकूफ इंसान है। चल गाड़ी वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं फिल्टर के पास। ये रुक जा, आप कहाँ जा रहे हो? आई लो पेरा ही नहीं रहो, अब शुरू हो शायद। जो हम आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला है कि इनकी ये जो रस पेरने वाला कोलू है, कोलू तो ये खराब हो गया, चल नहीं रहा। पता नहीं खराब नहीं, मतलब चल नहीं रहा, किसी वजह से जाम हो गया बहुत दिनों से, मतलब चला नहीं इस वजह से शायद। हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इधर तो नहीं मिलेगा, अब उधर जाना पड़ेगा उस साइड, वहाँ पे हो रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे हो इस बोरी में क्या, इस बोरी में ना डिब्बे हैं। झोला इतने मतलब इतने बड़े साइज का था नहीं, तो हमें बोरी लेके आनी पड़ी। रस मिल लो, रस। अच्छा अरे तो ये है हमारे गन्ने जिनसे पड़ेगा रस। ये है कोलू, ऐसे बोलते हैं कोलू। चुन्नी संभाल के। कोलू हमारा चालू हो गया है। एक हो गो, दो 100 को एगो पूरो एगो 100 को 20 रुपए लीटर है। रस ले लिया है। अब इनका रमन का इधर हो रहा है। मैं रस को चखूंगी, मतलब पीऊंगी। गाइस मैंने रस ले लिया है और यहाँ पे आने के बाद मेरा रस पीने का मन किया तो मैं रस पी रही हूँ। और आपको बता दूँ कि जो लोग वीडियो में गलत कमेंट्स करते हैं ना, तो वो लोग ये करना बंद कर दें,
पहली बात तो कोई करता नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं उनके लिए है। फेक आईडी बना के करते हैं, मुझे पता है। ये मेरे आस पड़ोस के ही रहने वाले हैं, शायद मुझसे जलने वाले वगैरह। आस पड़ोस में हमरा काम करते हैं और काका मैं तो करते हैं। चलिए घर पे चलते हैं अब। मैं घर पे आ गई हूँ और हम बनाने जा रहे हैं रस खीर। ठीक है, तो चलिए पहला प्रोसेस आप सबको बताते पहले क्या करना है। हमें चूल्हे को जलाना है, उसके बाद हमें एक भगोने में उस रस को छान के चूल्हे पे रख देना है। अब मम्मी क्या होगा, जब खोलिए तब चावल डाले जाए, पतो ही उतारी जाइए। अच्छा, ये खोल जाए जैसे सेम हमारे चावल बनते हैं उसी तरीके से ना, जैसे हमारे सेम चावल बनते हैं उसी तरीके से ये खोल जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा फेना होगा, उसको हटाया जाएगा, वो आपको हम बताते जाएंगे। सबसे पहले आपको यही करना है कि चूल्ही जलानी है, जो भी आपके पास गैस है कुछ भी है उस पे रख देना है और उसको जलने देना है जब तक ये खोल ना जाए। ठीक है, और मम्मी हमारी तब तक इधर दाल तैयार कर रही हैं। क्या बनाओगी मम्मी? चंदियाँ क्या बने? चंदियाँ बनाए दाल की, इधर में डाली जाएगी ये। हाँ, तो दही बड़ा बोलते हैं ऐसे। हाँ, दही बड़ा बोलते हैं आपकी भाषा में, लेकिन हम लोग गांव की भाषा में से चंदियाँ बोलते हैं। मम्मी ने आज हमारी एक और बकरी ले ली। मम्मी ने बहुत पहले हमारी वीडियो में देखी थी हमारी कल्लो मल्लो, तो एक तो नहीं रही थी, मेरी मल्लो एक्सपायर हो गई थी। पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया था, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ था क्या नहीं। अचानक से एकदम से उसका पेट फूलने लगा और वो खत्म हो गई। तो फिर एक और बची थी, तो वो अकेले की वजह से पता नहीं वो भी बीमार पड़ रही थी, इसलिए हमने किसी को दे दिया। और आज मम्मी ने इतने दिनों बाद ये बकरी ली ना, तो मुझे उन दोनों की याद आ गई बहुत ज्यादा। इसे तो आप सब जानते ही हो ये क्या है, कमेंट्स में बताओ ये क्या है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, एंड में आपको दिखाएंगे कैसा बना है कैसा नहीं। ओके, तो गाइस जो मैंने बोला था कि इसमें कुछ आएगा वो निकाला जाएगा। क्या बोलते हैं इसको मम्मी? दो तर रही जा, काली काली जा गर्दा हो जा रस की। इसे बोलते हैं रस की गर्दा, जो मतलब उसमें जो भी गंदा सा होता है ना, मतलब जो भी होता है रोटी से बन जाता उतार लेते। हाँ, तो उतारी जाती है। उसके बाद ये पसेई क्या बोलते हैं इसे, तो साफ बने एकदम खीर की तरह सफेद हो जाएगी। हाँ, अगर ये नहीं निकालते तो काली हो जाती। इसको निकाल दें, फिर उसके बाद इसमें पड़ेंगे ये हमारे चावल। ठंड बहुत हो गई, अच्छा है चूल्हे पे खाना बनाओ और साथ में तापते भी रहो मम्मी। तो गाइस हमारी रस खीर में पड़ गए चावल। अभी ये बनेगी थोड़ी देर, जैसे हमारे नॉर्मल चावल बनते हैं उसी तरीके से। चावल पकने तक का हम इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं रिजल्ट। देख कितनी गर्दा निकली जम। ओके, तो ये हमारी रसियार बनकर तैयार हो चुकी है। ये हैं दही बड़े, जिसे हम अपनी भाषा में क्या बोलते, चनिया बोलते हैं। ये चनिया होती हैं, मतलब ये दाल की पकौड़ी को हम चनिया बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ी होती है इसलिए हम लोग चनिया बोलते हैं। ठीक है, और इसमें मठा डाल के हम तड़का लगाते हैं, जैसे रायते में लगाते हैं वैसे ही। और इसे हम रसखीर भी बोल सकते हैं या फिर रसियार। हमारी भाषा में तो इसको रसियार बोला जाता है, आपकी भाषा में क्या बोला जाता है आप लोग बताना। और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। अगर आपके यहाँ भी रस मिलता है तो आप भी एक बार इसको बना के ट्राई करना, बहुत मज़ा आता है। चलिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छी बनी है गाइस, बहुत ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मतलब आप कभी भी बना लो ये अच्छी ही बनती है, बेकार बनने के कोई चांस ही नहीं है। हम करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे ऐसी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और हाँ, फिर मिलेंगे ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।